और मरण। तो इसलिए महाराज हम विचार करें कि हमारी मृत्यु यदि निकट हो, हम महाराज किसी महल में छुप जाए, किसी घर में छुप जाए, चाहे तुम किसी भी स्थान पर हो, लेकिन जहां मृत्यु लिखी है महाराज, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है। स्वयं मेरे परमात्मा भी मृत्यु को नहीं टाल सकते महाराज। यदि मृत्यु को टालने में कोई सामर्थ्य, यदि कोई शक्ति है महाराज, तो केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा है। वो मृत्यु को टाल सकती है महाराज, लेकिन मृत्यु को काट नहीं सकती है। यदि आप मृत्यु से भयभीत हैं, मृत्यु से डरते हैं, तो आप श्रीमद् भागवत कथा को सुनिए। श्रीमद् भागवत की कथा हमें भय से दूर करती है महाराज, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत की कथा हमें मृत्यु से महाराज मुक्ति प्रदान करती है। ऐसे श्रीमद् देवी महापुराण की कथा है महाराज। इसलिए जीव को चाहिए महाराज कि सतत अपने कल्याण के लिए कोई ना कोई कार्य करते रहे, क्योंकि हमारे जीवन का पता नहीं महाराज कब निकल जाए, कब ये देह छूट जाए, एक क्षण का पता नहीं है। क्योंकि महाराज जो संसार के बैंक है ना, वो तो महाराज तभी तक हमारा साथ दे सकते हैं जब तक ये शरीर है। आप कितने भी पैसे जा करके जमा कर लो, आप कितनी बड़ी बड़ी LIC करा लो महाराज, लेकिन जब तक ये शरीर है तब तक तो वो LIC वो काम करेगी महाराज। लेकिन जिस दिन ये शरीर छूट गया तो ना वो बैंक काम आने वाली महाराज, ना वो LIC काम देने वाली है। इसलिए यदि शरीर के कल्याण चाहते हैं आप, यदि जीते जी मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं महाराज आप, तो केवल और केवल भगवान नाम को अपने जीवन में उतार लीजिए। क्योंकि महाराज अंत समय में क्या होता है, मेरे बाबा तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। मेरे बाबा वर्णन करते हैं अंत समय में क्या होता है महाराज, तो मेरे बाबा लिखना प्रारंभ करते हैं। जन्म जन्म मुनि अरे जतन करा है, जन्म जन्म मुनि जतन करा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, राम कहीं आवत नाहि, अंत राम कहीं आवत नाहि। क्योंकि महाराज बड़े बड़े जो ऋषि मुनि है ना, वो बहुत पहले से अपना जीवन भगवान में लगाए रहते। क्यों? ताकि हमारा अंत समय हो ना, अंत समय में केवल और केवल हमारे परमात्मा का नाम आ जाए। लेकिन उनके भी मुखारविंद से मेरे प्रभु का नाम नहीं निकल आता महाराज। तो हम तो ठाकुर जी के तुच्छ प्राणी हैं, तुच्छ जीव हैं। ये तो बड़े बड़े संत मुनि पूरा जीवन परमात्मा के चरणों में निकालते हैं, तब उसके मुखारविंद से प्रभु का नाम नहीं आ पाता, तब तो हमारा मन सदैव संसार में लगा रहता है। तो हमारे अंत समय में प्रभु का नाम कैसे आ जाए महाराज, उसके लिए तो अपने जीवन में प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। इसलिए वर्णन करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए,
जन्म मुनि जतन कराहि अंतराम कहीं आवत नाहि अंतराम कहीं आवत नाहि अंतराम कहीं आवत नाहि अंतराम कहीं आवत नाहि। तुलसीदास बाबा कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत नाहि। क्यों महाराज? आप देखे होंगे जो टाइपिंग करने वाले लोग होते हैं ना, वो पहले देख देख के एक एक अक्षर टाइपिंग करते हैं, देख देख के टाइपिंग करते 2 महीने 4 महीने 3 महीने। फिर तो जो टाइपिंग करने वाले होते हैं ना महाराज, एक दिन उनका एक्सपीरियंस इतना स्ट्रांग हो जाता है, उनका एक्सपीरियंस इतना बढ़ जाता है कि बिना देखी अपने आप उंगलियां नाचने लगती महाराज। फिर देख देख करके टाइपिंग करने की आवश्यकता नहीं, हाथ अपने आप चलने लगती है। ठीक उसी प्रकार इस जीव को महाराज ठाकुर जी के नाम के महाराज, ठाकुर जी का नाम है ना, उसका आश्रय लेना पड़ेगा। पहले ही अपने जीवन में महाराज उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप घर में कोई काम कर रहे हो ना, तो ठाकुर जी का नाम लो, माता रानी का नाम लो। धीरे धीरे एक दिन ऐसा होगा आपको नाम लेने की आवश्यकता नहीं, नाम तो अपने आप आपके मुखारविंद से निकलता जाएगा महाराज। तो जीवन को कुछ ऐसा बना लो कि महाराज जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ साथ ना हमारे मुखारविंद से ठाकुर जी का नाम निकल जाए, माता रानी का भजन निकल जाए। फिर जो कार्य करेंगे ना आप, वो कार्य नहीं रह जाएगा महाराज, फिर वो कार्य भजन में परिवर्तित हो जाएगा। फिर भजन के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है, वही आपके लिए भजन बन जाएगा, वही आपके लिए सत्संग बन जाएगा महाराज। आप सब तो माँ कर्मा की कथा तो आप सब भली भांति सुने होंगे। कर्मा बाई क्या क्या करती थी, कोई भजन भूजन नहीं करती थी, उसके पास ऐसा कोई बुद्धि नहीं था, ना उसके पास विवेक था, ना वो इतनी पढ़ी लिखी थी, ना ज्ञानी थी। केवल महाराज एक भाव रखती थी अपने जीवन में, वो जब भोजन बनाती थी ना तो विचार करती थी सबसे पहले मैं अपने कृष्ण को भोग लगाऊंगी। केवल एक भाव रखती थी कि सबसे पहले तो मैं अपने कृष्ण को भोग लगाऊंगी। ना बुद्धि, ना विवेक, ना भक्ति, ना श्रद्धा, कुछ नहीं महाराज। अपितु जब वो दातुन किया करती थी ना, तो दातुन से वो जो बनाती थी ना खिचड़ी, उस पर चलाया करती थी, चम्मच चलाया करते थे। तो क्यों मेरे भगवान उसके झूठे खाने के लिए क्यों आए? क्योंकि मेरे भगवान क्या देखते हैं? केवल भाव देखते हैं। भाव के भूखे हैं मेरे प्रभु, भाव के भूखे हैं देवी देवता। उन्हें ना 56 प्रकार की भोग चाहिए, ना 56 प्रकार की वस्तु चाहिए, केवल और केवल कुछ चाहिए महाराज, तो केवल और केवल भाव चाहिए। केवल भाव से रिझने वाले हैं हमारे प्रभु। यदि हम उन्हें अनेक प्रकार के महाराज वस्त्र चढ़ा रहे हैं, आभूषण चढ़ा रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, किंतु यदि हमारे हृदय में भाव नहीं है महाराज, तो ये कभी सिद्ध नहीं होता है। नवधा भक्ति आप सब जानते होंगे, मानस तो पढ़ते होंगे, सबके घर में मानस होगा। नवधा भक्ति महाराज कब सिद्ध? नवधा भक्ति में वर्णन करते हैं जप करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, ठाकुर जी को निवेदन करके वस्तु धारण करना चाहिए, और ठाकुर जी की पूजन करो, आरती करो, सत्संग करो। ये कब सिद्ध होगा महाराज? पूजन करो, अर्चन करो, भोग लगाओ, लेकिन इन सब में यदि प्रेम ना हो महाराज, तो नवधा भक्ति कभी सिद्ध नहीं होता है। यदि आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, उसे आप खूब 56 प्रकार के भोजन दो खाने को, खूब फेंक फेंक करके आप भोजन दो, भोजन तो आप परोस रहे, तो वो खा क्यों नहीं रहा? क्योंकि प्रेम नहीं है। यदि प्रेम पूर्वक आप उसे परोसते हैं, तो प्रेम पूर्वक आप थोड़ा भी देंगे ना, उस पे भी वो रिझ जाएंगे, उस पे भी वो प्रसन्न हो जाएंगे।
ठीक उसी प्रकार हमारे गोविंद, हमारे माता रानी हमारे केवल यही जानती हैं, आप हमें कुछ दो या ना दो, लेकिन भाव और प्रेम तो आपके साथ हो। पूजा करो, लेकिन पूजा में भाव और प्रेम दोनों हो, तब तो मैं स्वीकार करूंगी। केवल भाव के भूखे हैं, भाव के पीछे चलने वाले हैं। एक बार की बात है, जब मेरे गोविंद द्वारिकापुरी में थे ना, तो दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोजन बनाए। अरे मेरे गोविंद को कहते, अरे गोविंद, अरे कृष्ण, आज तू मेरे घर भोजन करेगा। मैंने 56 प्रकार के भोजन मंगाए तेरे लिए, तू मेरे घर में आना, 56 प्रकार की भोजन करना आनंद पूर्वक। वही विदुर जी महाराज आते हैं, और विदुर जी आज लज्जित होते, संकोचित होते हुए हाथ जोड़ करके कहते, हे गोविंद, हे कृष्ण, इस गरीब की भी इच्छा है कि इस गरीब के घर आकर के आप भोजन ग्रहण करो, प्रसाद ग्रहण करो। तो महाराज संत लिखते हैं, दुर्योधन के में साग विदुर घर खाए, दुर्योधन के में साग विदुर घर खाए। अरे रावण को मारने वाले, उसे रावण को मारने वाले धुन होना चाहिए। अरे धुन होना चाहिए, धुन होना चाहिए। अरे धुन होना चाहिए। कहने का भाव क्या है, मेरे गोविंद ने कहा, अरे दुर्योधन, तेरे घर में 56 प्रकार के भोजन जरूर होंगे, लेकिन तेरे हृदय में भाव नहीं, तेरे हृदय में तो अभिमान भरा हुआ है, तो तेरे घर में कैसे आ जाओ। मेरे गोविंद ने कहा, दुर्योधन के 56 प्रकार के भोजन त्याग करके मेरे गोविंद आज उनके घर गए, विदुर जी के घर जा करके गए, और विदुर के घर गए तो क्या खाए महाराज, केले नहीं, केले के जो गिरी है ना महाराज, उसे जमीन पर फेंकते जा रहे, छिलके खाए जा रहे, छिलके खाए जा रहे हैं। गोविंद को स्मरण नहीं कि वो केले को खा रहे हैं या छिलके को खा रहे हैं। विदुर रानी आज मेरे प्रभु को छिलके का भोग लगा रही है। विदुर दौड़ करके आए और गोविंद से कहे, अरे गोविंद क्या कर रहे हो। अरे विदुर रानी पागल हो गई क्या, बावरी हो गई है क्या, मेरे गोविंद मेरे कृष्ण को तू छिलके खिला रही है, तेरे पे बुद्धि विवेक नहीं है क्या। तो आज मेरे भगवान कृष्ण विदुर जी के हाथ पकड़ लिए, कहा, अरे विदुर जी, जितनी स्वाद, जितनी आनंद इस केले के छिलके में है ना, वो आनंद, वो स्वाद इस केले में नहीं। इसीलिए मेरे प्रभु कहते हैं, अरे धुन होना चाहिए, अरे धुन होना हो। घर घर में सीताराम की, घर घर में सीताराम की, हर घर में राजा राम की, हर घर में राजा राम की। धुन होना चाहिए, अरे धुन होना चाहिए, धुन होना चाहिए, धुन होना चाहिए, धुन होना चाहिए, अरे धुन होना चाहिए। हाँ धुन होना चाहिए, धुन होना चाहिए। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए जय हो।
मन हो तो रघुराज सबरी के घर आए। निर्मल मन हो तो रघुराया सबरी के घर आए। निर्मल मन हो तो रघुराज सबरी के घर आए। दुर्योधन के मेवा चाहे संग पे दुर्गर खाए। दुर्योधन घर में बात साग दुर्गर खाए। रावण को मारने वाले रावण को मारने वाले रावण को मारने वाले रावण को मारने वाले इस जग को तरने वाले इस जग को तारने वाले की धुन होना चाहिए। अरे धुन होना चाहिए। धुन होना चाहिए। धुन होना चाहिए। सभी बड़ा हाथ उठा करके बड़े भाव से राधा सरकार की जय हो। दीनन के हितकारी रघुवर दीन दयालु कहाए। दीनन के हितकारी रघुवर दीन दयाल कहाए। दीनन के हितकारी रघुवर दीन दयालु कहाए। दीन के रघुवर दीन दयाल कहाए। जब जब उनको भक्त पुकारे नंगे पाँव वो आए। जब जब उनको भक्त पुकार नंगे पाँव आए। जब जब उनको भक्त पुकारे नंगे पाँव वो आए। जब जब उनको भक्त पुकार नंगे पाँव आए। संसार पालन हारे तारन हारे हरि भक्तन के रखवाले। हर भक्तन के रखवाले। धुन होना चाहिए। अरे धुन होना चाहिए। धुन होना चाहिए। धुन होना चाहिए। हर घर में सीताराम की घरों में सीताराम की हरे घर में राजा राम की हर घर में राजा राम की धुन होना चाहिए। अरे धुन होना चाहिए। धुन होना चाहिए। धुन होना चाहिए। धुन होना चाहिए। अरे धुन होना चाहिए। 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 धुन होना अरे घर घर में सीताराम की है। घर में राजा राम की धुन होना चाहिए। अरे धुन होना चाहिए। महाराज सत्य ही कहा है किसी ने। यदि इस कलिकाल में महाराज किसी ग्रंथ की सबसे ज्यादा यदि आवश्यकता है तो रामचरितमानस की महाराज। क्योंकि राम जी की चरित्र ही तो हमें शिक्षा प्रदान करती है कि इस मनुष्य को मनुष्य कैसे बनना है।
एक मनुष्य को महाराज मनुष्य रूप कैसे धारण करना है। मनुष्य के अंदर सब कुछ विद्यमान है महाराज, लेकिन मनुष्यता नहीं है। राम जी का एक एक चरित्र हमें शिक्षा प्रदान करते महाराज कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए, पुत्र कैसे हो, पति कैसे हो, भाई कैसे हो, परिवार कैसे हो। ये रामचरितमानस की कथा हमें शिक्षा प्रदान करती महाराज। मेरे राम जी का चरित्र, राम जी जब प्रातः काल सो के उठते थे ना, तो सर्वप्रथम महाराज मेरे राम जी प्रणाम किया करते थे। महाराज आजकल के बालक सो के उठे तो सबसे पहले उसे चाय चाहिए बिस्तर पे। अब हम विचार करें ऐसे असुरी बालक हमारे विद्यावान हो, बुद्धिवान हो, विवेकवान हो महाराज, तो कभी हो सकता है क्या? जो बालक महाराज सो के उठते ही जिसे महाराज गुड मॉर्निंग चाहिए, जिसे चाय की कप चाहिए, वो कभी संस्कारी तो हो ही नहीं सकता जीवन में महाराज। संस्कारी तो उसी के बालक होंगे महाराज जिनके पिता माता प्रातः काल उठते ही महाराज अपने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हो, अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हो महाराज। उसी के बालक ही संस्कारीवान हो सकते, विद्यावान हो सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं व्यासपीठ पर बैठी हूँ। मेरे जीवन का मेरे पिताजी मंच पर आसीन है, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रही। जब मैं छोटी सी थी ना, तब से मैं पिताजी को देख रही हूँ। जब प्रातः काल उठते हैं ना, तो मेरे पिताजी सबसे पहले मेरे ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते, और अपने माता पिताजी के पास होते तो सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं। और हमें भी यही शिक्षा देते हैं कि तुम प्रातः काल जब सो करके उठो तो बिना स्नान किए तुम जल का सेवन भी मत करना। तो महाराज जिनके पिता माता ऐसे हो ना, उनके बालक तो संस्कार और विद्यावान तो अवश्य होंगे महाराज। जो अपने जीवन में राम जी की कथा को धारण कर ले, उसका जीवन ही महाराज मनुष्य कैसे बनना है, एक पुत्र को पुत्र कैसे बनना है, ये रामचरितमानस की कथा हमें सर्वथा महाराज उपदेश करती है, ज्ञान देती रहते हैं। और प्रणाम क्यों करनी चाहिए महाराज? प्रणाम का अर्थ बताए, प्रणाम करने का अर्थ क्या होता है? तो मेरे संत वर्णन करते हैं। अभिवादन शिलशनिदं वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। महाराज हम कथा तो रोज सुनते हैं, पर कथा से कुछ अच्छी बात सुनने को मिल जाए ना तो हमारे जीवन सुधर जाते हैं महाराज। इसलिए इस कथा से आज आप शिक्षा प्रदान करते हैं, आपको बताते हैं प्रणाम करने का अर्थ क्या होता है, प्रणाम हमें क्यों करना चाहिए। प्रणाम करने से चार चीजें बढ़ते हैं। क्या? आयुर्विद्या यशो बलम, ये चार चीज बढ़ते हैं महाराज। प्रणाम करने का अर्थ ये महाराज कि हाथ लगा करके हमने प्रणाम कर लिया, ये प्रणाम का मूल साधन नहीं है। प्रणाम तो वो महाराज जो अपनी मस्तक को माता पिता उन गुरु श्रेष्ठ के चरणों में लगा दे, और जब हम मस्तक अपने श्रेष्ठों के चरणों में लगाते हैं महाराज, तो हमारे बुजुर्ग जो होते हैं, हमारे बड़े बड़े पिता होते हैं, माता होते हैं, उनके अंदर जो ज्ञान होते हैं महाराज, उनसे निकले हुए आशीर्वाद हमारे मस्तिष्क पर पहुंचते हैं महाराज। और जो व्यक्ति अपने से बड़ों के सामने महाराज मस्तक झुका करके प्रणाम करता है, उसके जीवन में चार चीजें सदैव बढ़ती रहती है महाराज। आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति झुक करके प्रणाम करता है, उसके जीवन की आयु बढ़ती है, उसके यश बढ़ते हैं, उसकी शक्ति बढ़ती है, उसको शक्ति प्राप्त होती है महाराज। और मेरे कहते आयु विद्या यशो बलम, बल्कि अधिकतम उसे प्राप्ति होती, शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे हमारे शास्त्र और वेद वर्णन करते हैं। इसलिए महाराज अपने पुत्रों को सर्वप्रथम
बड़ों के सामने महाराज झुकना सिखाइए, आदर करना सिखाइए। जिसकी जीवन में महाराज माता पिता है, उसके पुत्र जीवन में कभी निरंकुश तो हो ही नहीं सकते महाराज। इसीलिए यदि आपके समक्ष छोटे छोटे बालक होना महाराज, तो कोई ऐसा काम ना करे जिसे बालक देख करके महाराज विचार करे कि यदि मेरे पिता ऐसा कार्य करते तो मैं क्यों ना करूं। क्योंकि हम जो भी करते हैं ना, हमारे बालकों के ऊपर उसका असर अवश्य होता है महाराज। इसलिए माता पिता को चाहिए कि सर्वप्रथम प्रातः काल उठ करके महाराज, यदि घर में माता पिता नहीं तो गुरु श्रेष्ठ बड़ों को सम्मान करे, उनको प्रणाम करे। वो जब छोटे छोटे बालक आपको ये करते हुए देखेंगे ना, एक दिन बोलने की आवश्यकता नहीं, वो बालक भी आपके चरणों में एक ना एक दिन जरूर झुकेगा महाराज। इसलिए महाराज मानस की कथा कहाँ तक कही जाए, इतने मेरे ठाकुर जी ने तो 100 कोटि रामायण लिख दिए, रचना कर दिए। राम जी की कथा में तो पूरी जीवन निकल जाएगी, लेकिन पूर्णता होने वाली नहीं है। किंतु महाराज यदि कभी भी आपको अवसर मिले मानस पढ़ने की महाराज, तो आप अवश्य पढ़ें। जो विद्या जो ज्ञान हमें मानस की कथा से प्राप्त होती है, और जितना सरल मानस है महाराज, उससे सुगम तो कुछ हो ही नहीं सकता एक जीव के लिए। इसलिए जब कभी भी सुअवसर प्राप्त हो, आप मानस को निकाल करके अवश्य पढ़े एक बार। मेरे सूत जी महाराज वर्णन करते हैं शौनकादिक ऋषि, ऐसे आज मेरी माता रानी भाव की भूखी है, भाव के पीछे चलने वाली है। राजा परीक्षित का इधर उद्धार हुआ है, इधर माँ शक्ति कृपा की है। सूत जी कहते हैं, दान पुण्यादिकं राजा कर्तुमर्हसि सर्वथा, धर्मणे अहं दिव्या धियनानो च शाश्वतम्। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं और कहते हैं, शौनकादिक ऋषि, ऐसे देवी भागवत पुराण में अनेक चरित्र अनेक लीलाएं हैं, जिसका मैं तुझे रसास्वादन कराऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सब जल का पान कर लो, जल का सेवन